नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अचानक एक धार्मिक किताब की बेअदबी की अफवाह फैलाई गई और मामला सीधे हिंसा तक पहुंच गया। पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस पर हमले और दंगे, 50 से ज्यादा गिरफ्तार और हालात काबू करने के लिए धारा 144 लागू करनी पड़ी। लेकिन असली सवाल ये है, ये हिंसा किसने भड़काई? कौन लोग औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए बेताब हैं? बीजेपी नेता साफ बोल रहे हैं, औरंगजेब एक लुटेरा था, एक क्रूर शासक था। विपक्ष इसे इतिहास मिटाने की साजिश बता रहा है, लेकिन हिंदू समाज अब पूछ रहा है, इतिहास के नाम पर कितनी पीढ़ियों तक ये अपमान सहना पड़ेगा? करीब 800-900 लोगों का समूह आया और उन्होंने पूरी गाड़ियां, पत्थरबाजी घरों में फोड़ना चालू किया। वेल प्लान इसलिए बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। सालों से हिंदू मुस्लिम भाइयों की गाड़ियां एक साथ पार्क होती है, कल एक समाज की गाड़ी पार्क ही नहीं। चलिए पूरी कहानी समझते हैं नो नॉनसेंस स्टाइल में, मुद्दे की बात बिना बकवास। अब सवाल ये नहीं है कि नागपुर में हिंसा कैसे हुई, बल्कि असली सवाल ये है कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग क्यों उठी और बीजेपी नेताओं को इसे लेकर इतना कड़ा स्टैंड क्यों लेना पड़ा। अब देखिए, औरंगजेब कोई साधारण ऐतिहासिक राजा नहीं था। उसका नाम भारत के इतिहास के सबसे काले पन्नों में लिखा गया है। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि कट्टरपंथ, हिंदू विरोधी नीतियों और धार्मिक क्रूरता का प्रतीक था। औरंगजेब को लेकर एक खास वर्ग से महान प्रशासक कहता है, लेकिन सच ये है कि उसके राज में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। आपको पता होगा, उसने काशी विश्वनाथ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, सोमनाथ समेत हजारों हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था। वो सिर्फ मंदिरों को तोड़ता नहीं था, बल्कि वहां मस्जिद बनवाने का आदेश भी दे देता था, ताकि हिंदू आस्था पूरी तरह से कुचल दी जाए। उसके शासन में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। उसने हिंदुओं से जजिया टैक्स वसूला, जो मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। यानी अगर तुम हिंदू हो तो और पैसा दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने धर्म पर टिके रहना चाहते हो। औरंगजेब के दौर में हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता था। अगर कोई इनकार करता तो उसे या तो मार दिया जाता या फिर जेल में डाल दिया जाता। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देकर मारा था, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर लिया था। अब सोचिए, क्या ऐसा शासक किसी भी सम्मान के लायक है? तो क्या उसकी कब्र एक धरोहर है या एक गुलामी का प्रतीक? यही वो सवाल है जो महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने उठाया। जब औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए कोई सम्मान नहीं छोड़ा था, तो उसकी कब्र को सरकारी संरक्षण क्यों मिलनी चाहिए? जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, तब उनके बनाए गए गुलामी के प्रतीकों को हटाया गया। फिर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की कब्र को एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों बचा रहा है? क्या यह हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? क्या सरकार को अपने ही देश के लोगों की भावनाओं से ज्यादा एक क्रूर शासक की कब्र की चिंता करनी चाहिए? बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के वंशज है, उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक चोर और लुटेरा था, उसकी मजार महाराष्ट्र में क्यों? बीजेपी विधायक राजा सिंह ने भी यही सवाल उठाया और साफ कहा, औरंगजेब की मजार महाराष्ट्र के दिल में खंजर की तरह है, इसे गिरा देना चाहिए। इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? अनेकों हिंदुओं को काट काट कर मार कर धर्मांतरण करने वाला औरंगजेब, महाराष्ट्र के हिंदुओं ने भगवे को खड़ा किया है, भगवे को जिताया है। अगर सरकार बुलडोजर नहीं चलाती है तो हम कार सेवा करेंगे औरंगजेब की कब्र पर। अब जब ये मांग हर तरफ उठ रही है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे सही ठहराया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि एएसआई के नियमों का ध्यान रखना होगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है, 50 साल पहले कब्र को सुरक्षित स्थल घोषित किया गया था। औरंगजेब की कब्र को एएसआई ने सुरक्षित स्थल घोषित किया है। कब्र का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। उन्होंने कहा कि चूंकि जो कब्र है उसका संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए वो होगी, लेकिन महिमा मंडन नहीं होगी। परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। यानी सरकार भी इस कब्र को इतिहास की धरोहर नहीं मानती, लेकिन कानूनी दायरे में फंस गई है। तो फिर कौन लोग हैं जो औरंगजेब की पैरवी में आ गए हैं? जब बीजेपी नेताओं ने औरंगजेब का असली चेहरा सामने रखा, तो सबसे पहले बचाव में उतरे अबू आजमी।
उन्होंने कहा औरंगजेब महान प्रशासक था। उसके समय में भारत की जीडीपी 24% थी। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अब आप खुद सोचिए, क्या महान प्रशासक अपने ही देश के नागरिकों को उनके धर्म की वजह से मारता है? क्या महान प्रशासक हजारों मंदिरों को तोड़कर धार्मिक ध्रुवीकरण करता है? क्या महान प्रशासक अपने ही लोगों को गुलाम बनाकर उनसे टैक्स वसूलता है? अबू आजमी को न इतिहास की जानकारी है, न ही जनता की दर्द की समझ। उन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए औरंगजेब का बचाव किया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या औरंगजेब का महिमा मंडन अब भी बर्दाश्त किया जाएगा? बाबरी मस्जिद के समय भी यही हुआ था। हिंदू समाज ने अपनी आस्था के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। क्या औरंगजेब की कब्र भी अब वैसा ही प्रतीक बन चुकी है? क्या सरकार कानूनी अड़चनों के पीछे छिपकर इसे बचाती रहेगी? ये सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये उस आतंक की याद दिलाती है जिससे हिंदू समाज सदियों तक जूझता रहा। इस विवाद ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत के इतिहास को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक जो सच को स्वीकार करता है और दूसरा जो अतीत के अत्याचारों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। औरंगजेब कोई महान शासक नहीं था, बल्कि हिंदुओं के लिए उत्पीड़न और बर्बरता का प्रतीक था। आप देखिए, उसकी कब्र को बचाने की जिद उन लोगों की राजनीति को उजागर करती है जो सिर्फ एक खास वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। अगर अन्य गुलामी के प्रतीक हटाए जा सकते हैं तो इस कब्र को भी हटाने पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अब फैसला जनता के हाथ में है। सरकार अपने कानूनी दायरे में बंधी हो सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब हिंदू समाज एकजुट हुआ है तो उसने अपने गौरव को वापस पाया है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी सालों तक कानूनी दायरे में उलझा रहा था, लेकिन आखिरकार जनता की आवाज ने उसे राम मंदिर में बदल दिया। अब सवाल है, क्या औरंगजेब की कब्र हिंदू समाज के जख्मों को और गहरा करेगी या इसे हटाकर इतिहास को सही किया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नो नॉनसेंस के अगले एपिसोड में, मुद्दे की बात बिना बकवास।